राधे राधे। कैसे हो भक्तजन? छोटे मुट्ठे काथकवाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण ने 12 साल का, उनका मन में ख्याल हुआ कि हम पूरा तीर्थ को घूमें और श्रीमद् भागवत कथा को उच्चारण करें और लोगों में हम भक्ति भावनाओं को जगाएं। वो अपने माता पिता से आज्ञा लिए। माता पिता ने कहे कि 12-13 साल की उम्र में कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा। हर माता पिता को चिंतित होती है अपना बच्चा पुत्र को लिए। तो ब्राह्मण देव ने बोले, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण देव ही नहीं होगा। तो ब्राह्मण देव ने बोले, पिताजी माताजी आप हथियाइए नहीं, जब भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो स्वयं हम घर पे लौट के आ जाएंगे। तो तीर्थ स्थल पर वो अपना झोला में श्रीमद् भागवत कथा वेदों पुराणों को लिए और तीर्थ स्थल पर चल दिए। जब तीर्थ स्थल पर गए तो जो तीर्थ स्थल का जो पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, उनसे उनके पैर छूते थे। वो भी उस मंदिर में पूजा करते थे। भक्तजन बहुत लोग आते थे। तो वो महंत से, साधु बाबा से ब्राह्मण देव ने, जो 12-13 साल का उम्र था, वो आज्ञा लिए कि हे पुजारी, हे भगवान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पुजारी ने कहिए बालक, आप किस जाति से हैं? बोले हम ब्राह्मण जाति से हैं, वेदों का हम प्रचार करना चाहते हैं। बोले ठीक है, करो। आज्ञा मिल गया। जो भक्तजन आते थे मंदिर पे, उनको बैठाकर और श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, हर प्रकार से तुलसी ज्ञान, हनुमान ज्ञान, लंका ज्ञान, महाभारत ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, उनके पास सारा ज्ञान की प्राप्ति थी। वह भक्तजनों को बैठाकर सुबह शाम एक निश्चित समय रख दिए कि इस समय से पूजा भी करिए और मेरे कथा थोड़ा सुना करिए। कथा सुनाते सुनाते उनकी इतना महाआकांक्षा, इतना ज्ञान हो गया प्राप्त कि ब्राह्मण देव ने तो लोगों को मोहित भक्ति से जागरूक कर लिए। वहाँ के लोग और सुनने के लिए अपेक्षा होने लगे। अपना ज्ञान से महंत को भी मोहित कर दिए। महंत भी कहने लगे कि ब्राह्मण देव, हाथ जोड़ता हूँ, हम सोचे कि आप आम आदमी हैं, लेकिन आप तो महान हैं, भगवान का रूप है, स्वयं है। तो इससे महान आकांक्षा आपका है, भगवान का रूपों का, वेदों का ज्ञान है। हे प्रभु, आप यहाँ रहिए। तब जाके बोले ब्राह्मण देव, हे बाबा, यहाँ रहने का भी समय पूरा नहीं है मेरा। अभी बहुत समय, बहुत जगह, बहुत तीर्थ पर जाना है। बहुत लोगों को अभी हमको प्रचार के रूप में, भक्ति के रूप में बताना है। उसके बाद फिर हम अपना गांव फिर लौटना है, फिर गृहस्थ आश्रम जीना है। हमको सब पूरा करने दीजिए। बाबा जो मंदिर का पुजारी थे उनसे कहे और हमको तीर्थ जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपका पाँव पड़ता हूँ हाथ जोड़ के। बाबा ने कहा कि महादेव से कम आप नहीं हैं ब्राह्मण देव, आप महादेव भगवान का रूप हैं। बाबा ने कहे कि ठीक है, स्वतंत्र रूप से आप प्रचार करिए, भक्ति भाव से पूरा तीर्थ
रमन करने लगे, भगवान का प्रार्थना करने लगे, स्मरण करने लगे, घूमने लगे। करते करते उनको 20 साल बीत गया। अब इनके माता पिता ने, जो ब्राह्मण देव का बूढ़ा होने लगे, चिंतित होने लगे, कहाँ गया, कहाँ हुआ पता नहीं। जब 20 साल हुआ तब ब्राह्मण देव ने पूरा सब देव लोगों को पूरा मने कि तीर्थ भ्रमण करके पूरा लोगों को भक्ति जगाए, जो भगवान ने कहे थे वो उच्चारण पर आए। उसके बाद फिर घर लौटे। उस समय बूढ़ा माता पिता हो गए थे, बड़े बड़े बाल हो गए थे ब्राह्मण देव का। फिर ब्राह्मण देव ने आए, पिताजी को आशीर्वाद लिए, सारा चीज़ कहानी बताएं। उसके बाद में बोले आप गृहस्थी आश्रम हम जीना चाहते हैं। अपने माता पिता को बोले, जो प्रचार था वो कर दिए थे, भगवान भी देख रहे थे, खुश हो गए थे। फिर ब्राह्मण का शादी होने का विचार, उनके पिता माता को ख्याल आया कि अब शादी क्यों न कर दें हम लोग, एक ही संतान था। तो लंबा वीडियो हो जा रहा है भाई भक्तजन, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, छोटा कथकवाचक हूँ। अगला वीडियो में हम ब्राह्मण जी का पूरा कहानी हम फिर बताते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवत कथा की जय।